मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रा सी एडवांसमेंट हुई है थोड़ी बहुत। बाबा जी घर आ गए। नादिया अफगान का बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आया है बिकॉज वेयर शी इज़ अ लॉट ऑफ फन, शी इज़ a sort of a villain, Yes. if you know what I mean, you know. So that angle is, I think I've enjoyed a lot. कि वो हिसार भी तोड़ दिया उसने, उससे बाहर भी निकल आई। मैंने कहा क्यों बाहर क्यों कर Now रही है? she's cahooting with उन दोनों के साथ, उनके साथ मिल गई है। उनके साथ मिल गई है। So लेकिन और उससे आप बहुत सारे सवाल आपके जहन में आते हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा and all that. The interesting इसके मुझे लगता है कि नादिया अफगान and Azar should get married. What? Okay, I'll tell you why. Because नादिया अफगान बार-बार अपनी बच्ची को कह रही है कि मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, और उसका भरोसा कहीं नहीं जा रहा। और आजिर बार-बार कह रहा है मैं उनको खत्म कर दूंगा, मैं उनको मार दूंगा और मैं उनको ये कर दूंगा, और वो कुछ नहीं हो रहा। दोनों से नहीं तो हो रहा। मुझे लगता है कि दोनों फेल है। They are both failed in their endeavors to try and fix the situation around them. So, but I enjoyed these two episodes. There's still something about it that I will question and I will talk about when we talk about direction and क्या कहते हैं writing. But overall fun watching. I think उसका पूरा वो जो था उसको नीचे से ऊपर लाना जो मैं बिल्कुल expect नहीं कर रही थी कि ये होगा, और वो पूरे के पूरे as she said ना to stay with that serious face and that way with this entire you know bunch of comedians around you know, because I'm sure वो उसको हंसाने की full कोशिश कर रहे होंगे, full उन्होंने की होगी। मेरे लिए like I said, I enjoyed these two episodes, but I have some questions obviously. मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि मोटी जिनकी बच्ची के पीछे पड़ गया तू, you know, so you know like when he's ये जो नादिया बोल रही थी ना, कहता मोटी जिनकी बच्ची के पीछे पड़ गया। बट मुझे कॉमिक टाइमिंग सही नहीं लग रही। नहीं लग रही? नहीं, I'm this is what I had, what I said last time also, this is what I maybe I'm in that frame of mind these days that I didn't laugh except for two places and I can't remember what those two. One was this one because वहाँ इसने बोला अच्छा है और इसने सही बोला, लेकिन मेरे लिए जो banter हो रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं I'm feeling that I'm losing the but some of the dialogues also a little regressive but brilliant for children. I think absolutely मैं कह रही हूँ अगर if kids are enjoying this I'll give it a 20 out of 20 because it is about time we start thinking about the future of this country. अच्छा, मुझे उसका ऊपर लाना बहुत अच्छा लगा, the way they were bringing her up. लेकिन उसके बाद खुशी बोलो खुशी बोलो खुशी. I mean, for God's sake, are you that dumb? No, you're not. Because आपको पता है कि उसके ऊपर I mean like up till now everyone should know कि क्या हो रहा है. अब कोई क्वेश्चन मार्क इनके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जब वो एक डायलॉग बोलता है ना, जब उससे बाबा जब उसको ले जाता है और कहता है यहाँ इनकी ताकीर का अलमा है और समथिंग, मीनिंग ये इनका अड्डा है, वे ये क्या कहते सारे। तो अगेन द ब्रदर गोज किनका, मेरा जी चाह रहा था मैं बाबा होती मैं थप्पड़ मारती हूँ, क्या मतलब किनका, उनका ही तो बात कर रहा है। I mean, or there's just you and the jinns living in that house. So, you know, these things to me, I feel that we should eliminate. And I think in the edit, you can very, very easily, because now everyone knows कौन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसने करना है, किसने नहीं करना। फिर एक और जगह वो कहते हैं, जहाँ वो क्या कहते हैं, where he says ना कि वो कहती है ना कि आप मुझे बहुत अनफेयरली जज कर रहे हैं when she comes out of her क्या कहते हैं statuesque pose, तो क्या कहते हैं, तो वो कहती है एंड आप लोग मुझे बहुत अनफेयरली जज कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों कर रहे हैं, आप जिन हैं इसलिए कर रहे हैं, आप इंसान नहीं हैं। I mean, you know, you need to these are the things I find very, very childish and very, very juvenile in the conversation that is happening. But otherwise, yes, like I said, if it's for kids, it's doing a bang up job. The fight scene, I think fantastic, but I just wish बाबा के साइड से जो रेज निकल रही थी वो ब्लू रखते
और उसके साइड से जो रेज निकल रही थी वो रेड ही रखते हैं, वो कंफ्यूज हो रही थी. देयर वाज समटाइम्स अ ब्लू रेज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो इट शुड बी यू नो बिकॉज देन यू गो गुड एंड इवल, यही वाली आई मीन दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. अदरवाइज इट वाज टू कंफ्यूजिंग कि बाबा भी रेड मार रहे हैं और वो भी ब्लू मार रहे हैं और ये भी रेड मार रहे हैं. मीनिंग रेड मार रहे हैं, ब्लू मार रहे हैं, रेड मार रहे हैं, ये दोनों, वन इज आज़िर एंड वन इज बाबा जी. ये बाबा जी की शो है, ये आज़िर की शो है. So I thought that would be, and you're right, it should have been a little less. But I think it was an interesting thing because I think Azhar ne shuru kiya and he protected himself and he got this power. लेकिन if Baba has this power, then Baba तो कुछ ज़्यादा ही पहुँचे हुए हैं. वो तो कुछ और ही लेवल के बाबा हैं कि अगर उनके पास ये पावर है. अच्छा, मेरी एक और इसमें वो है कि ये लोग इनके जो ठिकाने वो कितनी आसानी से इनको मिल जाते हैं, वो मुझे प्रॉब्लम लगती है कि वो गोल वाली कमरे में भी पहुंच गया, क्या कहते हैं पिंजरे वाले कमरे में भी पहुंच गया. यू नो लाइक आई फील इट्स लाइक आज इधर चलते, ओ ये इनका घर है, अच्छा हाँ अच्छा वहीं रहते. बट आई फील दैट इफ आई वाज अ जिन आई वुड कंसील इट, आई वुडंट लेट दीज पीपल नो. और पिंजरे वाला कमरा बाबा को क्यों नहीं दिखाया? मीनिंग देयर वाज सो मच टू शो बाबा, लेकिन आप उसको कहीं और ही ले गए बाहर. सो यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स उस लिहाज से. लेकिन आई थिंक आई एम बीइंग अ लिटिल टू क्रिटिकल. बट ओवरऑल I think Chroma is good. This time नाके कट रही थी थोड़ी सी, which was not good. And I feel वो जो सीन था ना आज़िर और चमकी का, पीछे बहुत डिफ्यूज था. It was so diffused कि मुझे लगता है कि वो बहुत शार्प लग रहे थे और पीछे को डिफ्यूज था. There was some problem in that shot. So I think again, as she would know and I would know, sometimes you're on a time crunch. कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, कभी कभी आपको उसी दिन भेजना होता है चैनल को. सो मे बी यू नो, लेकिन आई थिंक इस पे थोड़ा सा और अगर आप लोग थोड़ा सा और काम करें, स्पेशली इन दी, बिकॉज देखें आप लोग अभी भी बचा सकते हैं एंड दैट्स ऑन एडिट राइट, एंड दैट्स वेयर द थर्ड स्टोरी इज रिटन. सो आई थिंक द एडिटर शुड बी अ लिटिल मोर माइंडफुल एंड सैफी हिमसेल्फ इज अ ब्रिलियंट एडिटर हिमसेल्फ. सो वहाँ थोड़ा सा अगर हम इसको बचा दें थोड़ी सी इसको, बट अदरवाइज लॉट ऑफ फन, कहानी progressing very well, and I enjoyed these two. So I will give an 8 and an 8. And I'll give Saifi a 9. ऑडियंस से चलते हैं जी. Seher, I will give her a 9. And I will give Wahaj a 9 also, because Wahaj ki is wale mein there was a lot of variation in his performance, in his Seher for sure, for you know the ability to stay like a statue, like a block of ice through all of that. But क्या कहते हैं Wahaj की, you know his ups and downs, his fight with the brother, मुझे वो scene बहुत अच्छा लगा जब वो भाई के साथ लड़ता है, because वहाँ you know you're going from an emotional scene to a fight scene to, you know, like there's so many things going inside of you. So I'll give him a 9. Sorry, what did I say? 9 and 9 for both. Yeah, I'll give them both. बहुत अच्छे नंबर्स मिले आज. देखते हैं ऑडियंस ने क्या नंबर दिए हैं. और जी पहले बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,860, और जिनकी शादी उनकी शादी शहर के हिस्से में 4,303. 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,075, और वहाज अली के हिस्से में 5,272. 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. आज जिनकी शादी उनकी शादी की 2 एपिसोड जो है दोबारा से तरह मुकाबले पे आई हैं, और इनके मुकाबले पे 1-2 ड्रामाज और भी चल रहे हैं, बल्कि इस दफ़ा तो सारे ड्रामाज ही अच्छे थे जितने भी हमने रिव्यू कर रहे हैं.